इंडिया की बात कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया लिखते हैं, तो वो मतलब भारतीयों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं न कहीं? हाँ, बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। अब मैं आपको छोटा-सा वो बताता हूँ, मैं आपको पहचान बताता हूँ कि चाइना की लड़ी की पहचान क्या हुई और इंडियन लड़ी की पहचान क्या जी। हुई। ये मशीन मेक लड़ी है। जी। मशीन मेक लड़ी ये स्लीव वाली होती है, चाइना से बन करके आती है। चाइना की लड़ी आप कोई सी भी उठाओ, इंडिया में भी बनेगी स्लीव वाली तो वो देखने में ऐसे ही लगेगी, उसे देखने में कहीं अलग नहीं आएगा। लेकिन उसकी पहचान कैसे होगी? सबसे पहले उसका ये 2 पिन प्लग देख लीजिए, ये चाइना का प्लग है, हमारे इंडियन सॉफ्टों के अंदर ये लगता ही नहीं है। ठीक, सबसे पहली पहचान तो ये हुई कि ये चाइना का प्लग है। अब मैं अगर हिंदुस्तान में लड़ी बना रहा हूं, मैं चाइना का प्लग क्यों लगाऊंगा? जी, सही बात। चाइना का प्लग हिंदुस्तान में लगाना अलाउड नहीं हुआ एज ए मैन्युफैक्चरर। मैं यदि मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं तो मुझे ये अलाउड नहीं हुआ कि मैं चाइना के स्टैंडर्ड पे माल बनाऊं। फिर दूसरा पहचान इसकी आती है इसकी तार की क्वालिटी। ये इसकी तार की क्वालिटी आप देख रहे हो, ये कितनी पतली तार है। जी। ठीक, ये हमारे हिंदुस्तान की लड़ी की तार है। इसकी तार की मोटाई और उसकी तार की मोटाई में जमीन आसमान का फर्क आ गया। ये एलॉय वायर है, लोहे वाली है, ये कॉपर वायर है। कॉपर की उम्र बहुत ज्यादा हुई, करंट प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कॉपर बहुत अच्छा हुआ, लोहा उतना ही कम हुआ, एल्यूमिनियम उससे थोड़ा ऊपर हुआ, लेकिन कॉपर सबसे ऊपर हुआ। फिर आ जाइए पहचानों के ऊपर, ये इसकी सर्किट की डब्बी, ये सर्किट हुआ इसके अंदर। सर्किट मतलब अगर मैं इस सर्किट के बिना इस लड़ी को जला दूं तो ये लड़ी तुरंत खराब हो जाएगी। हम हिंदुस्तानी लड़ी उठाएं तो उसमें भी यही कुछ है, क्योंकि सर्किट बेसिकली एलईडी बल्ब्स को जलाने का जो प्रोसीजर हुआ वो तो वही कुछ रह रहा है। अब आइए कि इस सर्किट का जो ऊपर का ये प्लास्टिक का बॉक्स हुआ, इसके ऊपर एक मार्किंग है, एक तरफ सीई, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने वाली आइटम्स के ऊपर लिखा होना मार्क जरूरी है। ठीक, और दूसरा आ जाओ, इसकी दूसरी तरफ भाषा पे लिखा हुआ है LX, उसके बाद उसकी कोडिंग दी हुई है। ये LX क्या हुआ? ये LX वो पर्सन हुआ, फर्स्ट पेटेंटेड पर्सन ऑफ चाइना, जिसके नाम पर चाइना की लड़ियों का पेटेंट है। आज हम कोई सी भी चाइना की लड़ी खरीदते हैं और उसके ऊपर यदि ये LX लिखा हुआ है तो आप ये मान करके चलिए कि उस लड़ी का एक अंश, चाहे वो 1 पैसा हो, चाहे 10 पैसे हो, चाहे 1 रुपया हो, वो उस शख्स को रॉयल्टी आज भी पे होती है। चाइना की लड़ी बन करके आएगी चाइना से तो वो LX लिखा हुआ आएगा, तभी वो चाइना की हुई। इंडिया में जो लड़ी बना रहा है वो LX क्यों लिखेगा? मैं यहाँ प्रश्न ये नहीं कर रहा, जवाब ये नहीं दे रहा कि हाँ चाइना वाला LX लिखेगा, क्यों लिखेगा, क्यों नहीं लिखेगा। मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ कि जब इंडिया में भारत का उत्पादक बनाएगा तो वो LX चाइना के बंदे को रॉयल्टी का नाम देने के लिए क्यों लिखेगा? मैं अपने घर के बाहर अगर श्यामपट के ऊपर नाम लिखूंगा तो अपने पिताजी का लिखूंगा, अपने पूर्वजों में से किसी का लिखूंगा, अपना लिखूंगा, अपने बच्चों का लिखूंगा। मैं किसी विदेशी का नाम क्यों लिखूंगा? बहुत अहम बात हुई है। ये पहचान कराने के लिए बहुत काफी है कि एक ये इसका प्लग और दूसरा ये इसके ऊपर लिखा हुआ LX, ये दो चीजें सिरे से कहती है कि ये चाइना से बन करके आया है। अब फिर बात आई कि चाइना ने जो है वो इंपोर्टर लॉबी जो है उन्होंने कहा कि प्लग थोड़ा अच्छा कर दो, तो चाइना से लड़ियां आई जिसके अंदर ये प्लग थोड़ा अच्छा हो गया, देखने में इंडियन प्लग की तरह थोड़ा मोटा हो गया, लेकिन इसको भी थोड़ा गौर से देखो तो बीच में प्लास्टिक आ गया। ये इंडियन स्टैंडर्ड नहीं हुआ। इंडियन स्टैंडर्ड नहीं हुआ मतलब घूम फिर करके बात वहीं आ गई ना कि आप चाइना के माल को इंडियन कह करके बेचने बैठ जाओ। अब ये डब्बी है, इस डब्बी के ऊपर BIS नंबर की स्टैंप लगी हुई है। इस BIS नंबर को जब हम गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, आज डिजिटल युग का जमाना है, आप चाइना का कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसके ऊपर एक BIS नंबर लिखा हुआ है तो आप उसका नंबर जो R से शुरू होता है उसको लो और गूगल के ऊपर सर्च कर लो, वो तुरंत उसकी डिटेल में बताने बैठेगा कि इसका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन हुआ और इसका मैन्युफैक्चरर कौन हुआ। आप जानकर हैरान होंगे कि BIS नंबर जिन जिन के भी देखे जा रहे हैं, पता चलता है कि 99% चाइना की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है जो उनके एथोराइज्ड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इंपोर्टर के नाम पर यहाँ पर रजिस्टर्ड है। लेकिन क्योंकि BIS की एक शर्त है कि वहां पर
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का पूरा एड्रेस मेंशन करना पड़ता है। तो वहां पर वो लिखा जाता है कि ये चाइना से बन करके आया है, ये बांग्लादेश से बन करके आया है। अदरवाइज उसको कोई भी बोलने करने को भी तैयार नहीं। इंपोर्टर, क्योंकि उसकी नींद इस समय हिल रही है, पिछले 4 सालों में लगातार हमने उसे बैकफुट पर धकेला है, उसके मार्केट के शेयर पे कब्जा किया है, वो हमारा सामान बेचने को तैयार नहीं। तो हमने रिटेलर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाई है, हमने उपभोक्ता तक अपनी पहुंच बनाई है। तो ले दे करके पहले जिसका माल बिक रहा था, सेहत पर तो उसी का ही असर पड़ा, क्योंकि वो हमारा माल तो नहीं बेच रहा। वो अपनी माल प्रैक्टिस आज भी कर रहा है कि चाइना के माल को किस तरह से इंडियन बना करके बेचा जाए। पीएमओ हाउस के अंदर हमने कई शिकायतें दर्ज कराई हैं, माल भी पकड़वाया है, लेकिन ले दे करके, क्योंकि एमआरटीपी एक्ट की जो लागू है उसके अंतर्गत जो कार्रवाई की जा सकती है, गवर्नमेंट सिर्फ उतना ही कर पाती है। माल जब्त कर लिया, थोड़ा बहुत जब्त हुआ, थोड़ा बहुत छूट गया, जुर्माना लग करके माल छूट गया, लेकिन एंड ऑफ द डे चाइना वाला माल इंडियन कह करके बाजार में आधे से ज्यादा बिक चुका होता है। उपभोक्ता को ये पहचान करना जरूरी है कि वो जो सामान ले रहा है, क्या वो स्वदेशी है या स्वदेशी के नाम पर उसे चाइना का सामान बेचा जा रहा है। यहाँ कस्टमर को भी 2 पहलू में बांटा जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सर इसमें आम लोग जो है, आम पब्लिक जो है, आम जनता जो, उनमें जागरूकता की कमी है इन अभी चीजों को लेकर के, जिसकी वजह से लोग ये खरीदारी करने में। हाँ जी, बिल्कुल। भ्रम की एक स्थिति पैदा की जाती है कि मैं आपको भ्रम में डाल दूं। मैं अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर, डिब्बे के ऊपर छाप दूं मेड फॉर इंडिया, ठीक, और देहात के कस्टमर की तरफ जाऊं तो वो मेड फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया करके बिक गया, ठीक। अब इसके दूसरे कंसेप्ट पर आओ, मार्केटेड बाय सो एंड सो इंडियन कंपनी, ठीक। वो मार्केटेड बाय तो आपने छुपा दिया, क्योंकि वो बहुत छोटा छोटा लिखा जाएगा, ठीक। अब वो पढ़ने में तो ये आएगा ना कि ये इंडियन प्रोडक्ट हुआ, क्योंकि डब्बे के ऊपर इंडियन कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ये भ्रम हुआ। अब आ जाओ तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो इंपोर्टर लॉबी कर रही है, वो चाइना के माल के ऊपर स्वच्छ भारत का लोगो भी छाप रही है, गांधी जी का चश्मा, आई लव माई इंडिया भी लिख करके छाप रही है, मेक इन इंडिया का शेर भी छाप रही है। ये जो कंटेनर वहां से आ रहे हैं उनके ऊपर छपा हुआ आ रहा है, मतलब डिब्बा भी जो है वो छपा हुआ आ रहा है। आप ये मान करके चलो कि बायकाट चाइना मिशन का एक प्रोग्राम चल रहा है और उसके अंदर एक स्टिकर बांटा जा रहा है, बायकाट चाइना प्रोडक्ट, ठीक, और वो स्टिकर जो है वो चाइना से छप करके आया है। तो सर ये रियलिटी है। उसकी वजह पहले तो हम काउंट करते थे कि चाइना से क्योंकि सस्ते में काम हो जाता है इसलिए होता है, लेकिन जब हम लड़ियों की बात करते हैं तो इंडियन लड़ी और चाइना की लड़ी के रेटों में फर्क है, और वो रेटों का फर्क क्वालिटी के फर्क के साथ है। इसके पूरा का पूरा अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप लाइटिंग, जो इंडियन लड़ी की लाइटिंग्स है, उसका ग्लो है, उसकी जो रिलायबिलिटी है, उसका जो लाइफ स्पैन पीरियड है, जब आप उसको देख करके महसूस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आपने एक बार पैसा खर्च करना है या 10 बार खर्च करके भी यही कहना कि यार मजा नहीं आया, 4 दिन तो चली नहीं 10 दिन में से। तो जिस तरीके से जुनेजा जी लगातार स्वदेशी